आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का माहौल गर्म, सियासी पारा हाई, दावे वादे और हर तरफ नारों की गूंज। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग स्टेशन को इंतखाबी सामान की तरसील। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में आज वोटिंग होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में। 14 लाख से जायद वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 2456 पोलिंग स्टेशन कायम। LA 7 भिंबर 3 से चौधरी तारिक और अनवारुल हक मद्दे मुकाबिल। LA मीरपुर 1 से अजहर सादिक और अफसर शाहिद आमने सामने। LA 2 मीरपुर 2 से चौधरी कासिम और अजीम बख्श मुकाबले में होंगे। LA 10 कोटली 3 से चौधरी यासीन और फतह महमूद मद्दे मुकाबिल होंगे। मजबूत जमहूरियत के लिए वोट जरूर दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की आवाम से अपील। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, वोटर्स की पोलिंग स्टेशन तक आमदोरफ्त के दौरान भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान बोले, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर पुलिस इंतखाबी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। आइन के मुताबिक इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज होगा। पोलिंग मटेरियल रिटर्निंग अफसरान तक पहुंचा दिया गया। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की घन गरज। नून लीग पर तनकीद की, अवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी की जानिब से अवाम को तोहफा नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने अवाम से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील कर दी है। तनकीद के लिए ज़बान हिलाना पड़ती है, खिदमत के लिए मेहनत करना पड़ती है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मुखालिफिन पर वार, कहा रो पीटो नहीं, नवाज शरीफ जैसे मोटरवे बनाकर दिखाओ, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो सर्विस बनाकर दिखाओ। आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। 18 माह में मरियम नवाज ने 2 लाख लोगों को अपना घर, अपनी छत दी। खैराती इख्तिदार वालों को कश्मीर के अवाम कभी वोट नहीं देंगे। खैरात में हुकूमत करने वाले कैसे गैरतमंद कश्मीरियों से वोट मांगेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार का ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया उनको वजारत से हटाना चाहिए था। आज़ाद कश्मीर के लोग नून लीग को मुस्तरद करेंगे, धानली के पैदावारों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। आज़ाद कश्मीर जैसे खूबसूरत तरीन खित्ते की महरूमियों को देख कर अफसोस होता है। मुतादिद सियासी जमातें 12 वोट लेकर अवाम से झूठे वादे करती रही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा, वोट अमानत है, कश्मीरी अवाम सोच समझ कर अपना मुस्तकबिल का फैसला करें। ईरान की पॉलिसी में लेबनान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी शर्त है। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान का तज़वीराती फरीज़ा है। हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत दुनिया की आज़ाद अक़वाम के लिए मुतासिर कुन पैगाम है। ईरानी सुप्रीम लीडर का सेक्रेटरी जनरल हिज़्बुल्लाह शेख नईम कासिम और दीगर के नाम जवाबी पैगाम। मुश्तबा खामनेई ने कहा, दुनिया की मज़लूम अवाम के लिए मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता रह गया। हिज़्बुल्लाह सयूनी जारियत के खिलाफ मुज़ाहमत की सफ़े अव्वल में चट्टान के मानंद खड़ी है। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, ईरान शहीद रहबर की पॉलिसी के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के मज़लूम मगर ताकतवर मुजाहिदीन के दिफा को अपनी स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी समझता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने शहीद हसन नसरुल्लाह और मुजाहिदीन मुजाहिदीन को खामनेई का खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीका के बाद ईरान का भी हमले रोकने का ऐलान। ईरानी ज़राए ने बरतानवी खबर रसा इदारे से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी हमले रुक जाते हैं तो ईरान भी अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा। ईरान का मौक़िफ़ अब भी हमले के जवाब में हमला है। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में हमले रोकने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आई हैं। ओमान की सालिसी में आब हरमुज़ के हवाले से मुज़ाकरात, सिफारतकारी को नया मौका देने की बातें। सदर ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कार्रवाइयों से ईरान पर बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका। मज़ीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकार को मौका देना ज़्यादा मुनासिब होगा।
لاہور سمیت پنجاب میں مانسون کا تباہ کن اسپیل. لاہور کے علاقے گڑی شاہوں میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق. کئی اہم شاہراہوں پر ترقیاتی منصوبوں کو بھی نقصان پہنچا. مختلف مقامات پر گہرے گڑھے پڑ گئے. انتظامیہ کے مطابق صبح سب سے زیادہ بارش گجرانوالہ اور راولپنڈی ڈویژن میں ریکارڈ. دریائے راوی کے قطب شاہانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. 50,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا. انتظامیہ کے دریا کے قریبی آبادیوں کو نقل مکانی کی ہدایت. 26 جون سے 26 جولائی تک ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 107 ہو گئی. NDMA نے رپورٹ جاری کر دی. اور پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ. ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلے اننگز میں 311 رنز پر آل آؤٹ. میزبان ٹیم نے دوسرے دن کے 194 کے سکور میں صرف 117 رنز کا ہی اضافہ کر سکی. ویسٹ انڈیز کی جانب سے شہاب 92 اور کیوم ہاٹ 84 رنز بنا کر نمایاں رہے. پاکستان کی جانب سے محمد علی کی 4 وکٹیں, محمد عباس نے 3, خرم شہزاد نے 2 اور عامر جمال نے 1 شکار کیا. پاکستان کی پہلے اننگز میں بیٹنگ جاری. اذان اویس بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے.